हाय गाइस, लेक्चर 29 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फाइनेंस और अकाउंटिंग के फार्मूलाज को। फाइनेंस और अकाउंटिंग के एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा फार्मूलाज हैं और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि 54 तो प्योरली ऐसे फार्मूलाज हैं जिनका यूज़ ही फाइनेंस और अकाउंटिंग का है। बाकी इसमें 73 मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि वो भी फाइनेंस और अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। उन्हीं में से एक फार्मूला एग्रीगेट का फार्मूला है जिसका बड़ा ही मैजिकल किस्म का यूज है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर और देखते हैं उसके यूज को। अच्छा दोस्तों, देखिए ये आपके सामने एक एक्सेल की शीट है और ये मेरे सामने कुछ एक्सपेंसेस लिख रखे हैं। मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल कोई XYZ, उसमें ये टैक्सेस के एक्सपेंसेस हैं, ये कुछ फर्नीचर के एक्सपेंसेस हैं, ये कोई एम्प्लॉइज़ की सैलरीज हैं ETC। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर इन सारे एक्सपेंसेस को मैंने ऐड अप करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सम का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब देखिएगा, जब मैं सम को यूज़ करूँगा और ऐड अप करूँगा तो इस केस में मुझे एरर दे रहा है। उसकी वजह क्या है, आप रो नंबर 5 में आइए, देखिए ये फर्नीचर वाले में एरर है, जिस एरर की वजह से उसने बाकी भी सम नहीं किया। तो आपके पास प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन आ सकती है ना, किसी एक की वजह से अब बाकी भी सम नहीं हो रहा आपका। अब देखिएगा एग्रीगेट का फंक्शन यहां पर कितना यूजफुल साबित होता है। अब देखिए इसी को फॉर एग्जांपल ले लीजिए और यहां पर देखिए अगर मैं एग्रीगेट को यूज करूं, अब जो ही मैंने इस फंक्शन को शुरू किया तो सबसे पहली मुझसे ऑप्शन मांग रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर अब देखें मैं 1 सेलेक्ट करता हूं, 1 किस लिए है, एवरेज के लिए, 2 काउंट के लिए। इसी तरह आपको 19 डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस दे रहा है। हमें किस चीज की जरूरत है, अब देखिए सम करना है हमने, तो सम के लिए ये क्या है, ऑप्शन नंबर 9 है। तो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर 9 को यूज कर लेता हूं। जो ही मैं कॉमा दबाऊंगा तो अब कॉमा टाइप करूंगा तो आप देखिए अब ये आगे वाली मुझे ऑप्शंस देने लग गया है। अब यहां पर आप देखें कि मैं क्या चाहता हूं कि एरर वैल्यूज इग्नोर हो। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 6 के ऊपर आएंगे, यहां पर नीचे ये देखिए, तो इसे सिलेक्ट करके ओके करेंगे, ये देखिए, फिर कॉमा लगा दीजिए और अब वो आपसे अरे का पूछ रहा है। अब ये फंक्शन नंबर 9 ये भी हो गया, ऑप्शंस भी हो। अब वो आपसे अरे पूछ रहा है, अरे क्या है, मेरी ये कॉलम है। इसे क्लोज कर दीजिए, एंटर कीजिए। तो अब देखिए अब ये जो आपका जितना था उसको क्या किया है, वो सम करके यहां पर ले आया है और जो इसमें एरर वैल्यू थी उसको क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। अब एक और चीज भी दिखाता हूं आपको। एग्रीगेट का फंक्शन का जो मेन यूजेज है वो आप समझिएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर एक फिल्टर लगाया हो और फिल्टर लगाकर मैं चाहता हूं यार मैं सिर्फ ना एम्प्लॉय की सैलरीज और टैक्सेस देखना चाहता हूं कि उसका कितना जो है खर्च है, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, ये सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज को और टैक्सेस इन दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूं। अब यहां पर देखिए क्या आ गई, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज और आगे आपके टैक्सेस आ गए हैं। अब देखिए यहां पर ये जो सम आ रहा है ये इस पूरी अरे का आ रहा है, जबकि मैं ये चाहता हूं कि यार जब मैं फिल्टर लगाऊं तो जो मैंने फिल्टर लगाया हुआ है उनका सम यहां पर शो करें। अब देखिए इसी फंक्शन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगा हूं और यहां ये जो हमारी ऑप्शन 2 थी, अब देखें कि इसी ऑप्शन के अंदर आपके पास, अब मैंने इग्नोर एरर वैल्यूज का पहले सेलेक्ट किया था ना, अब मैं कहता हूं इग्नोर हिडन रोज एंड एरर वैल्यूज, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन इग्नोर हिडन रोज, लेकिन उसमें मसला क्या है कि आपके क्योंकि इस टेबल के अंदर कुछ एरर भी हैं, आप उनको भी इग्नोर करना चाहते हैं और हिडन रोज को भी इग्नोर करना चाहते हैं, यानी जो छुप जाए। तो देखिए मैंने उसे सिलेक्ट करके एंटर दबाया है, तो अब इन दोनों का सम आपके सामने आ रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसे मॉडिफाई करके इसमें लॉजिस्टिक्स को भी ऐड कर दूं, तो अब देखिए ये लॉजिस्टिक्स का आपके सामने लॉजिस्टिक्स को भी ऐड करके इन तीनों का सम लेके आ रहा है आपके सामने। बात क्लियर हुई। अच्छा अब एक और बड़ी काम की चीज है इसके अंदर,
ठीक है, हम दोबारा चलते हैं। अच्छा, अब देखिए कि इसी एग्रीगेट के फंक्शन के अंदर अब मैं ये चाहता हूं कि यार जो सबसे ज्यादा मेरा एक्सपेंस हुआ है इसमें वो मेरे सामने यहां पर आ जाए, यानी लार्जेस्ट। तो आपको याद होगा कि रिसेंटली हमने एक फार्मूला यूज किया था जिसे कहते हैं लार्ज का फार्मूला, जो कि क्या करता था कि पूरे कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू होती थी उसको उठाकर ले आता था। अब यहां पर भी आपने उसी को यूज करना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर आपने यूज किया था 9, अब यहां पर आप क्या यूज कर लें, देखिए लार्ज कहां पर है 14 नंबर वैल्यू पे, तो 14 को सिलेक्ट कर दीजिए। अब 14 को सिलेक्ट करने के बाद क्या कीजिए, यहां पर आइए एंड पर और यहां पर 1 पास कर दें। ये जो आखिरी वैल्यू बार है 1 का क्या मतलब है कि जो इन सारी वैल्यूज में तलाश करे और जो इसमें से सबसे बड़ी हो उसको उठा कर ले आए। तो ये देखिए इनमें से अब आप चेक कर सकते हैं कि ये 900,000 ये सबसे बड़ी वैल्यू थी, उसको उठा कर ले। अब मैं कहता हूं नहीं मुझे सेकंड लार्जेस्ट चाहिए, तो भी आपके सामने मैं कहता हूं नहीं मुझे थर्ड लार्जेस्ट चाहिए, तो देखिए इसी फार्मूला को मैं मॉडिफाई करूंगा, मुझे थर्ड लार्जेस्ट मिल जाएगी। इसी तरह इसी फार्मूला में एक छोटा सा आप और चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप यहां पर ये स्मॉल को सिलेक्ट कर देंगे और मैं चाहूं कि यार सबसे जो छोटी वैल्यू है वो मेरे सामने लेकर आओ, तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू ये है, वो उसको उठाकर आपके सामने ले आया है। कितनी मजे की चीज है। इसी तरह आप चाहते हो कि सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे चाहिए, तो आप यहां पर 2 कर दीजिए, तो देखिए आपको सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू दे देगा। ठीक है जी। अब जरा हम चलते हैं एग्रीगेट फंक्शन एप्लीकेशन की तरफ और यहां पर आपको इसका यूज बताता हूं। अब देखिए एग्रीगेट का फंक्शन ये कितना कमाल का फंक्शन है कि अगर अब आप ये देखें कि अगर आपने इस शीट के अंदर देखें कि ये मेरी फॉर एग्जांपल 2 फैक्ट्रीज हैं और मैंने लिखा फैक्ट्री 1 से इतना प्रॉफिट हुआ है, 2 से इतना हुआ है और टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है हमें। जबकि अब प्रॉफिट में से क्या करना है, ये जो सैलरीज हैं, ठीक है, ये फैक्ट्री 1 की सैलरीज हैं, ये फैक्ट्री 2 की और ये टोटल सैलरीज हैं। इसी तरह ये टैक्सेस देख लें, ये फैक्ट्री 1 के फैक्ट्री 2 के और यहाँ पे टोटल टैक्सेस हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां पर जब मैं अपना प्रॉफिट निकालूं तो उसमें से ये टोटल कैसे निकलेगा, ये मेरा जो टोटल प्रॉफिट है माइनस ये वाला 32,000 और माइनस 11,000, तो मेरा टोटल प्रॉफिट निकल आएगा। ऐसे ही है ना कि मैं सैलरीज को भी माइनस करूंगा और टैक्सेस को भी। लेकिन अगर आप सिंपल सम का फंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, वो तो इन सारी वैल्यूज को ऐड अप करा के ले आएगा। अब देखिएगा एग्रीगेट का फंक्शन कितना कमाल का फंक्शन है। अब यहां पर देखें फॉर एग्जांपल मैं एग्रीगेट के फंक्शन को यूज करूं, एग्रीगेट, और देखिए यहां पर अब वो मेरे से पूछ रहा है कि अब मैं सम करवाना चाहता हूं, इन सबको ऐड अप करवाना चाहता हूं। अब देखिए मैं सेकंड ऑप्शन पर आया हूं, वो जो पहली ऑप्शन है ना, इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, नेस्टेड सब टोटल क्या है, अब ये मेरा एक सब टोटल है ना, टोटल प्रॉफिट फ्रॉम फैक्ट्रीज ये सब टोटल है। इसी तरह टोटल पेड सैलरीज ये भी सब टोटल है। इसी तरह टोटल टैक्सेस ये भी सब टोटल है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इन सब टोटल्स को आपने इग्नोर करना है। ठीक है जी। अब इसको इग्नोर करते हुए अब कैसे काम होता है, अब देखिएगा फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया 0 को और अब वो आपसे पूछ रहा है अरे में अब आप ये अपना पूरा टेबल पास कर दें। ठीक है, अब ये पूरा टेबल हो गया। अब देखिए जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो अब ये देखिए वो मैंने जस्ट क्या किया है, मैंने बताया कि सब टोटल को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, और पूरी अरे उसके अंदर पूरा टेबल उठा के पास कर दिया और वो खुद ब खुद यहां से प्रॉफिट निकाल कर ले आया है ना, मजे की चीज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखने के लिए क्वेश्चन कॉलन आगे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। इसी तरह सजेशन हो तो सजेशन कॉलन आगे अपना सजेशन लिख दीजिए।